गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्शन एंड मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्शन पहले हम देखेंगे कि एक्सटिंक्शन होता क्या है। ठीक है, एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन इज द एलिमिनेशन ऑफ एन एंटायर स्पीशीज। इट इज द एलिमिनेशन ऑफ इंटायर स्पीशीज। एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन में पूरे स्पीशीज, इंटायर स्पीशीज का क्या होना? एलिमिनेट होना, खत्म हो जाना, उसको कहा जाता है एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन इज द एलिमिनेशन ऑफ इंटायर स्पीशीज। अब स्पीशीज जो है सटनली मतलब एक्सटिंक्ट कहा जाता है जब उसका लास्ट जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो मर जाता है। ठीक है, a species is certainly extinct when a last existing member dies। ठीक है, तो और स्पीशीज फंक्शनली एक्सटिंक्ट कब कहा जाता है? ठीक है, सर्टेनली एक्सटिंक्ट तब कहा जाता है जब उसका लास्ट मेंबर हो। ठीक है, लास्ट जो एग्जिस्टिंग मेंबर हो वो मर जाता है। फंक्शनली एक्सटिंक्ट, किसी स्पीशीज को फंक्शनली एक्सटिंक्ट कब कहा जाता है? व्हेन ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल सर्वाइव। ठीक है, जब उस स्पीशीज के कुछ ही इंडिविजुअल सर्वाइव करे, और वो जो इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, 2-3 या फ्यू इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, वो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यू टू मतलब मेनी रीजंस, ड्यू टू हेल्थ, ड्यू टू एज, ड्यू टू स्पर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लेक ऑफ पार्टनर्स, और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन क्या है? एक्सटिंक्शन इज द एलिमिनेशन ऑफ एन entire species। ठीक है, entire species। A species is certainly extinct when the last existing member dies, and a species may become functionally extinct when only few individuals survives, but they cannot reproduce due to many reasons, due to health, due to age, due to lack of partners, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब एक्सटिंक्शन जो है वो मतलब होता है बिकॉज ऑफ मतलब या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से हो जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज का एक्सटिंक्ट, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स का से हो जाता है स्पीशीज का एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन कैन बी because of due to environmental factor. First is environmental factor, सेकेंड इज बायोलॉजिकल फैक्टर। या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है या बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि आता है हमारा नेचुरल डिजास्टर आता है, हैबिटेट लॉस आता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आता है, या ग्लोबल चेंज आता है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा? बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे कि स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज आता है, मतलब जेनेटिक इंटर ब्रीडिंग आता है, पुअर रिप्रोडक्शन आता है, या स्कैर्सिटी ऑफ स्पेसिफिक फूड आता है, या कंपटीशन आता है, प्रीडेशन आता है, ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। तो एक्सटिंक्शन कैन बी ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक्सटिंक्शन कैन बी ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, अब एक्सटिंक्शन के 3 टाइप्स है। एक्सटिंक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक्सटिंक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स है एक्सटिंक्शन के। पहला है बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। सेकेंड है मास एक्सटिंक्शन, थर्ड है ग्लोबल एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के 3 टाइप्स है। एक्चुअली हमारे सिलेबस में है मास एक्सटिंक्शन, जो सेकंड वाला है मास एक्सटिंक्शन, हमारे सिलेबस में क्या है? मास एक्सटिंक्शन है। तो एक्सटिंक्शन के 3 टाइप्स है, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन एंड ग्लोबल एक्सटिंक्शन। तो मास एक्सटिंक्शन तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे कि बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन और ग्लोबल एक्सटिंक्शन भी क्या होता है। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन है बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। फर्स्ट इज बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, ठीक है,
बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। अब बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की देखो क्या होता है, ठीक है। बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज। इट इज द ongoing extinction of individual species, ठीक है। अब ये जो होता है इट अकर्स एट वेरी स्टेडी रेट और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये होता है नॉर्मल जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है विथ लिमिटेड स्पीशीज, उसकी वजह से होता है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल इवोल्यूशनरी प्रोसेस विथ लिमिटेड स्पीशीज, ठीक है। एग्जाम्पल जो गोल्डन टोट है वो मतलब लास्ट सीन किया था, लास्ट देखा था 1989 में, ठीक है। तो इट इज अ result of normal evolutionary process with limited species. Example, the golden toad was last seen in 1989। सेकेंड जो एक्सटिंक्शन है, ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। सेकेंड एक्सटिंक्शन है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन के बारे में हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि मास एक्सटिंक्शन होता क्या है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन इज मास एक्सटिंक्शन। मास मीन्स लार्ज अमाउंट में, बड़े तादाद में, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन इज द एलिमिनेशन ऑफ मोर देन 75% मेरीन एनिमल स्पीशीज, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन में क्या हुआ था, मास एक्सटिंक्शन क्या होता है जिसमें पूरे मतलब मोर देन 75% एनिमल स्पीशीज का एलिमिनेट होना। इट इज द एलिमिनेशन ऑफ मोर देन 75% ऑफ एनिमल स्पीशीज, ठीक है। इसमें मेरीन एनिमल स्पीशीज का एलिमिनेट मतलब होता है, ठीक है, मास एक्सटिंक्शन में, ठीक है। तो या मास एक्सटिंक्शन को हम कह सकते हैं इट इज द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन अ रीजन और इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। सो मास एक्सटिंक्शन इज द elimination of more than 75% marine animal species, or it is the elimination of it eliminates all the species in a region और इकोसिस्टम, ठीक है। किसी रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में या किसी इकोसिस्टम में सारे स्पीशीज का एलिमिनेट होना, इसको कहा जाता है मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। जहाँ पे मतलब सारे, अगर किसी रीजन में स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है, अलग अलग, मान लो 100 स्पीशीज है या 75 स्पीशीज है या 20 स्पीशीज है, तो सारे का सारा एलिमिनेट होना, इसको कहा जाता है मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब जो मास एक्सटिंक्शन है, ठीक है, 1982 में दो साइंटिस्ट ने, ठीक है, 5 मास एक्सटिंक्शन पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, हिस्ट्री में, ठीक है, 1982 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 5 मास एक्सटिंक्शन। अभी तक उन्होंने कहा था कि अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट कौन थे, जैक सेप्कोस्की एंड डेविड एम रॉब, ठीक है। तो सेप्कोस्की और जैक सेप्कोस्की एंड डेविड एम रॉब identified 5 mass Jake Sapkowski and David M. Robb identified 5 mass extinction in their extinction, ठीक है, identified
5 mass extinctions in the year 1982. 1982 में इन्होंने 5 पूरे मतलब आइडेंटिफाई किया था कि पूरे हिस्ट्री में अभी तक कितने हुआ है, मतलब 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ है। ठीक है, तो मास एक्सटिंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स है बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन हमें फिर से पढ़ना है डिटेल में। वो 5 जो मास एक्सटिंक्शन के बारे में बात कर रहा है सदकोस्की और डेविड ने, वो कौन कौन से थे। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड जो अभी हम पढ़ेंगे जो थर्ड टाइप ऑफ मास एक्सटिंक्शन, थर्ड टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन है ग्लोबल एक्सटिंक्शन, वो पढ़ेंगे पहले। ठीक है, जो थर्ड एक्सटिंक्शन है ग्लोबल एक्सटिंक्शन, थर्ड टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन इज ग्लोबल एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है ग्लोबल एक्सटिंक्शन में, मतलब लार्ज स्केल ऑफ इवेंट्स होता है। ठीक है, कोई लार्ज स्केल इवेंट होता है जिसकी वजह से मतलब मोस्ट ऑफ द स्पीशीज किसी कंटिनेंट में, ठीक है, या अर्थ पे मोस्ट ऑफ द स्पीशीज एलिमिनेट हो जाता है। किसकी वजह से होता है? लार्ज स्केल इवेंट्स की वजह से होता है। इवेंट होने की वजह से, कुछ इवेंट होने की वजह से स्पीशीज का किसी कंटिनेंट में या अर्थ पे एलिमिनेट होना, उसको कहा जाता है ग्लोबल एक्सटिंक्शन। ग्लोबल एक्सटिंक्शन मीन्स large scale events that eliminates most of the species on a continent or on earth. It is known as global extinction. Large scale event that eliminates most of the species on a कंटिनेंट और अर्थ। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे स्पीशीज का एलिमिनेशन कैसा होता है? जब कोई इवेंट होता है, लार्ज स्केल इवेंट होता है, तो यहाँ पे स्पीशीज का एलिमिनेट होता है। इस एलिमिनेशन को, इस एक्सटिंक्शन को कहा जाता है ग्लोबल एक्सटिंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्नोबॉल अर्थ, एक मतलब स्नोबॉल अर्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्नोबॉल अर्थ, स्नोबॉल अर्थ ये एक मतलब सेट ऑफ इवेंट्स है। एक्चुअली ये स्नोबॉल अर्थ जो है सेट ऑफ इवेंट्स है जो कि अप्रोक्सीमेटली 635 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। ठीक है, ये एक इवेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था, पूरे मतलब इसमें क्या हुआ था, पूरे मतलब अर्थ पे, ठीक है, इंटायर अर्थ पे, पूरे अर्थ पे, दुनिया पे, ठीक है, 1 किलोमीटर का थिक लेयर ऑफ स्नो क्या हो गया था, फॉर्म हो गया था। ठीक है, मतलब जो स्नोबॉल अर्थ है ये एक इवेंट है, इट इज अ सेट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स है जो कि 635 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, मतलब 1 किलोमीटर थिक लेयर ऑफ स्नो फॉर्मेशन हुआ था पूरे दुनिया में। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब मोस्ट ऑफ द स्पीशीज क्या हो गए थे, एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है, it is the series या set of events approximately 635 million years ago that resulted in the formation of a kilometer thick layer of snow over entire earth. ठीक है, इंटर अर्थ पे ये क्या हुआ था, मतलब 1 किलोमीटर थिक स्नो का लेयर फॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ जो मतलब लाइफ है वो क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था, स्पीशीज है वो एक्सटिंग हो गया था। इसको कहा जाता है ग्लोबल एक्सटिंक्शन। तो स्नोबॉल अर्थ मतलब इट इज अ सेट ऑफ इवेंट्स approximately 635 million years ago that resulted in the formation of a kilometer thick layer of snow over entire earth.
जिसकी वजह से स्पीशीज़ क्या हो गए थे, एलिमिनेट हो गए थे। तो ग्लोबल एक्सटिंक्शन में स्पीशीज़ का एलिमिनेट हो जाता है किसी इवेंट की वजह से, लार्ज स्केल इवेंट की वजह से, ठीक है। तो स्नोबॉल अर्थ क्या है, एक सेट ऑफ इवेंट से जो कि 635 मिलियन ईयर को पहले हुआ था, जिसमें पूरे अर्थ पे, पूरे दुनिया में 1 किलोमीटर थिक लेयर ऑफ स्नो फॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से स्पीशीज क्या हो गए थे, एक्सटिंक हुए थे, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। अब हम पढ़ेंगे मास एक्सटिंक्शन। अब हम जो सेकंड टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन है, सेकंड टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन है मास एक्सटिंक्शन, वो हम डिटेल में थोड़ा और पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें 5 मास एक्सटिंक्शन 1982 में मतलब दिया था, ठीक है। सेप्कोस्की और डेविड एमरॉफ ने आइडेंटिफाई किया था 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ है आज तक पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, 1982 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। अब वह हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन, जो मास एक्सटिंक्शन है, हमने कहा था इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ मोर देन 75% मेरीन एनिमल स्पीशीज, या मतलब इट एलिमिनेट्स ऑल द स्पीशीज इन आर रीजन और इन एन इकोसिस्टम कहा था, ठीक है। तो जेक सेप्कोस्की और डेविड एमरॉफ ने 5 मास एक्सटिंक्शन आइडेंटिफाई किया था 1982 में, ठीक है। तो एलिमिनेट्स, मास एक्सटिंक्शन एलिमिनेट्स all the species in a region or ecosystem. Jake Sepkoski and Rob identified 5 mass extinctions in 1982, ठीक है। 1982 में 5 मास एक्सटिंक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। दिस बिग 5 मास एक्सटिंक्शन आर, ठीक है। पहला है, फर्स्ट है 5 है ना, ठीक है। तो दिस बिग 5 मास एक्सटिंक्शन आर पहला है, फर्स्ट इज Ordovician, Silurian extinction, Ordovician Silurian extinction events, एंड ऑर्डोविशियन में हुआ था, ठीक है, विशियन ये, और ऑर्डोविशियन साइलूरियन में हुआ था, ठीक है। सेकंड हुआ था मास एक्सटिंक्शन लेट डिवोनियन में, लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पीरियड से, ठीक है। ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डिवोनियन पीरियड, ये सारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के पीरियड है, आप लोगों को पता होंगे, ठीक है। थर्ड है परमियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट्स, ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट एंड परमियन में हुआ था, ठीक है। फोर्थ है ट्राइसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ये एंड ट्राइसिक में हुआ था। और लास्ट है क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट, इसको केटी एक्सटेंशन भी कहा जाता है, केटी एक्सटेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। केटी एक्सटेंशन भी कहा जाता है इसको। तो जो 5 मास एक्सटिंक्शन आइडेंटिफाई किया था सेप्कोस्की और रॉब ने 1982 में, उसमें पहला है ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट्स, ठीक है। लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन, परमियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन, ट्राइसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन और
क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन या केटी एक्सटिंक्शन। तो ये 5 एक्सटिंक्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।